हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आइए आज आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती पर हम सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और साथ ही साथ महाकवि सूरदास जी का भी आज जन्म शताब्दी है। आज के दिन दो महान संतों का जन्म है, एक माता भगवती और शिव के भक्त, दूसरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त। तो आज के दिन ही दो महापुरुषों का जन्म है जो दोनों हिंदू धर्म के साहित्य जगत के महान हस्ती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य हिंदू धर्म के संरक्षण में भारत के चारों कोन पर 4 मठ बना दिए और हिंदू धर्म की पुनर्रक्षण किए। पुनर्रक्षण करने का मतलब यह है कि हमारा हिंदू धर्म का पतन बौद्धों ने काफ़ी किया। बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म को तहस नहस कर डाला। सबसे पहले हिंदू धर्म को अहिंसा के मार्ग से बौद्धों का पतन हुआ, उसके बाद हिंसा के मार्ग से इस्लाम का पतन। तीसरा नंबर अंग्रेज़ों ने पतन किया जो पैसे के बल पर किया, यानी हमारे गरीब भाइयों को पैसा दे देकर बहला फुसला कर ईसाई बना दिया। मुसलमानों ने तलवार के बल पर हमारे हिंदू भाइयों को डरा धमका कर मुस्लिम बना दिया। ये पूरे विश्व वसुंधरा हिंदू ही हिंदू था, सनातन ही सनातन था, न कोई ईसाई था न कोई मुस्लिम था। सब जहाँ भी देखो वहाँ सिर्फ एक ही धर्म था, वो हिंदू धर्म था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए थे जिस कारण से बौद्धों ने हमारे हिंदू धर्म का पतन किया और उस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया जो आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और साथ ही हिंदी साहित्य के सूर्य कहते हैं, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, आज के कवि खदोत सम जहता करत प्रकाश। यानी सूर सूरदास सूर्य है हिंदी कविता के, तुलसी शशि यानी चंद्रमा है, उडगन कहते हैं तारे को, तारेंगन है केशवदास, और आज के कवि खदोत सम। आज जितने भी कवि देख रहे हैं ना वो खदोत हैं। खदोत कहते हैं वो जुगनू जो बरसात में टिम टिम टमटमाता है। तो आज के कवियों को कोई भी साथ नहीं, कहते हैं आज के कवि खदोत सम जहता करत प्रकाश। आज के कवि खदोत के समान है जो जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं। तो आज महाकवि तुलसीदास के बारे में हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास का जीवन शुरू कामनी और अमिनियों के प्रसंग में रहा। वो सुंदरी बालाओं के सुंदरता में तृप्त नहीं होते थे और इस कारण से उन्होंने अपना दोनों आंखें फोड़ लिया। बेल के कांटे से अपने दोनों आंखें को फोड़कर वो अंधे हो गए, क्योंकि उनकी आंखें हमेशा सुंदर सुंदर रमणियों के देखती थी और वासना में वे अंधे हो जाते थे। इसलिए सूरदास ने उस वासना की स्वरूप जो पहले आँखों से पियाया जाता है उस आँखें को खत्म कर दिया। तब वो कहलाए बिलमंगल और सूरदास कहलाए। बिलमंगल से सूरदास कहलाए, बेल के कांटों से आंखें को फोड़े इसलिए बिलमंगल कहलाए, और सूर यानी अंधा सूरदास कहलाए। तो ओ सूरदास को भगवान श्री कृष्ण खुद अंगुलियों पकड़ कर चलाते थे। और सूरदास ने जो बाल कवि का चित्रण किया है, बाल रूप भगवान का चित्रण किया है, कोई आँख वाला नहीं कर सकता है, नैन वाला नहीं कर सकता है। तो उनकी एक चमड़ा की आंखें तो फूट गई थी, लेकिन जो ये तीसरा आँख होता है जो यहाँ पर तिलक लगाया जाता है तो आज्ञा चक्र, महान संतों के पास ये तीसरी आँख जग जाती है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। तो सूरदास का वो आज्ञा चक्र जागृत था जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के लीलाओं को वो दर्शन करते थे। इसलिए सूरदास ने बहुत अच्छे ढंग से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का चित्रण किया है। उनका सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसका नाम है सूरसागर। सूरसागर में पढ़िए, उनकी एक कविता हर बच्चों के कंठ पर याद रहती है, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो। वो अपनी मैया से कहते हैं, हे मैया मैं माखन नहीं चुराया है, ग्वाल बाल सब
बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो, मैया रे मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया, ये सारे ग्वाल के बच्चे मेरा दुश्मन बन गए हैं, जबरदस्ती मुझे ठेल कर पटक कर मेरे मुख में लगा देते हैं और कहते हैं कृष्ण तुमने माखन चुराया। कितना सुंदर बाल लीला है भगवान श्री कृष्ण का। बच्चों से हंसी मजाक ठिठाई कैसे जीवन में किया जाता है। वे भगवान नारायण के अवतार होकर भी अपने जीवन में जैसे हर बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, झूठ बोलते हैं, वैसे उन्होंने लीला किया। ये नहीं समझो कि झूठ बोलने से भगवान ने कोई पाप नहीं किया। झूठ बोलकर यानी आज की मानवता बच्चे में कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे हंसी मजाक किया जाता है, उसका इस काव्य में निरूपण इतने अच्छे ढंग से किया गया है कि वो समझाते भी हैं कि झूठ सच के माध्यम से छिप जाता है। कहते हैं भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो, और सांझ भर घर आयो। भोर को तो तुम मुझे मधुवन गैया के पीछे भेज देती है, आज सांझ होता है तब मैं घर आता हूँ। तो भला बताओ हे मैया, मैंने माखन कब चुराया? मैं बालक बहियन को छोटे ऊंचे छीके के ही विधि पायो। वो बहुत तरह से समझाते हैं, हे मैया मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरी भुजाएं मेरी बाहें छोटी छोटी है, और हर घर में छीका यानी जो सीका होता है सो बहुत ऊपर होता है। तो बताओ मैया कि मैं माखन कैसे खाया? हे मैया तुम इन बच्चों की बात में कैसे आ जाती हो? आदि आदि निरूपण भगवान का ऐसा है कि वो सत्य के आधार पर आधारित है, भले ही वो झूठ क्यों न हो। कहने का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला हो या भगवान राम की बाल लीला हो या हमारी बाल लीला हो, जितना अच्छा मनुष्य का बालपन होता है वैसा अच्छा कोई पन नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे पन आते हैं। पहला शैशवापन यानी शिशुअवस्था, दूसरा बाल्यपन बाल्यावस्था, तीसरा किशोरापन किशोरावस्था, चौथा यौवन जवानी, पांचवा प्रौढ़, और छठे में वो वृद्ध हो जाता है। ये छठे उम्र से गुजरना पड़ता है हम सभी को। लेकिन एक बाल लीला ही, एक बालकाल ही ऐसा होता है, ना हमें कोई गम होता है, ना कोई टेंशन होता है। इसीलिए बच्चे भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। बच्चे हंसते खेलते गाते हैं, किसी तरह की कोई चिंता से परे रहते हैं। तो आइए हम इन्हीं सारी बातों के साथ आज ये दो महान हस्तियों के जीवन चरित्र पर हल्का प्रकाश डाला। क्योंकि शंकराचार्य ने हमें शिव शक्ति के भक्ति, शंकराचार्य संस्कृत साहित्य के विद्वान थे, इसलिए हम उनकी विद्वता को संस्कृत साहित्य से पहचानते हैं और इनकी विद्वता को हम हिंदी साहित्य से जानते हैं। इन्होंने भी माता से इतना अच्छा विनती किया है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने बिलपनम न चावाहनम ध्यानम। हे माता, न मैं मंत्र जानता हूँ, मैं तंत्र जानता हूँ, न आवाहन जानता हूँ, न ध्यान जानता हूँ। इतना अच्छा सब कुछ जानते हुए शंकराचार्य भगवती माता से कह रहे हैं। उसके बाद आइए जानते हैं कि भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं। माँ तुम ही सब कुछ हो, न तातो न माता न बंधो न दाता न पिता न पुत्रे न जाया न विद्या न भृतिरमेवं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे जगदम्बे, न मुझे माता है, न पिता है, न पुत्र है, न पुत्री है, न बंधु है, न सखा है, न जाया यानी पत्नी है। जो कुछ भी मेरे लिए हो सो सब कुछ तुम हो। ऐसी होता है भगवान का भक्त के साथ रिश्ता। भक्त क्या, भगवान ही सर्वस्व होते हैं। और जो भक्त इस तरह से भगवान से रिश्ता कायम कर लेता है वो भगवान का पग पग पर दर्शन पाता है। तो जय श्री हरि मित्रों, हरिओम तत्सत, हरिओम।